क्लास 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर के पार्ट 1 में हमने यह समझा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कब हमको महसूस हुआ और कैसे हमने उसकी खोज की, कैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बारे में हमने जानना शुरू किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ा था कि जब सभी ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में काम कर रहा है, तो क्यों वह एक दूसरे की तरफ खींच नहीं जाते हैं, एक दूसरे की तरफ उनका मूवमेंट क्यों नहीं होता है। तो इसको बताने के लिए न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। आइए हम इसको समझते हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1, दूसरे का मास m2, और दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से बीच की डिस्टेंस है r, स्मॉल r से हम इसको दिखाते हैं। न्यूटन ने यह पता लगाया, न्यूटन ने हमको यह बताया कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो फोर्स होता है वह इनके मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास होगा उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। न्यूटन ने यह पाया कि यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 कर लें, इसको इक्वेशन 2 कर दें और दोनों इक्वेशन को अब कंबाइन करते हैं तो हमको मिलेगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। आप जानते हैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हमको किसी कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है और हम यहाँ एक कांस्टेंट ले रहे हैं F इज़ इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। इस G को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह से हमको एक रिलेशन मिलता है कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह होता है F इक्वल टू G मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स अपॉन r स्क्वायर। r इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है। अब आप देख रहे हैं G कांस्टेंट है। G के बारे में हम थोड़ा सा यह जान लें कि यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस पर डिपेंड नहीं करता है। G जहां ऑब्जेक्ट रखे गए हैं उस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। G उनके मास पर डिपेंड नहीं करता है और G इन ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं करता है। G इन तीनों चीज़ों से इंडिपेंडेंट है। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखे गए हैं, कितनी डिस्टेंस पर रखे गए हैं और इनका मास क्या है, इन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। यहाँ एक नंबर के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें, तो आप देख रहे हैं डबल करने का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो F का मान घटेगा। तो अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, R को 2R कर दिया जाए, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आप देख सकते हैं। G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की जगह हो गया 2r स्क्वायर, यानी फोर्स पहले का 1/4 गुना 1/4 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, यानी अब ये क्लोजर हो जाएंगे, जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये पहले से आधे डिस्टेंस पे हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारा फोर्स पहले का 4 गुना बढ़ जाएगा। आप यहाँ फार्मूले का यूज करके देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये फोर्स पहले का 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना फोर्स हो जाएगा। अक्सर यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस डबल करते हैं तो फोर्स पे क्या असर होता है, और बीच की डिस्टेंस हाफ कर देते हैं तो फोर्स पे क्या असर होता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अगले पार्ट में हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू और इसकी यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे।